बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन। और क्योंकि आपको पता है KPK में अगर हम बात करें तो 2013 से 2018 तक तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत की थी उसमें सबसे अहम ये था कि जनाब हमने बल्दियाती इलेक्शन करवाए और उसमें रिफॉर्म्स लेके आए। अच्छा, रिफॉर्म्स के बाद फिर हमने क्या किया कि जनाब हमने पावर ना सिर्फ शिफ्ट की बल्कि एक बहुत ज़्यादा पैसा भी हमने ग्रास रूट लेवल पे दिया और उसका कैश 2018 के इलेक्शन में बाकायदा तौर PTI ने किया। और देखें अब पंजाब में, इस्लामाबाद में अब तो उनकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान में चलो कोएलिशन थी, लेकिन पंजाब, इस्लामाबाद ये दो और खैबर पख्तूनख्वा और फिर बाकी चलो हम बात करें गिलगित में भी साल होने को है हुकूमत को, कश्मीर में भी मामलात जो है ना अब PTI के पास हैं, लेकिन उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। अच्छा, हम समझते थे कि हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वाकई इमरान खान जो बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, तो हमने बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व किया, देखा कि इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए और हुकूमत उसमें रुकावट है। ना सिर्फ रुकावट है बल्कि वो कोशिश कर रही है जिस हद तक जाए तो डिले करे। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर हम ये देखें कि डंडे के ज़ोर पे वो इलेक्शन करवा रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती जो उसकी इंतखाबात है उसकी बाकायदा तौर पर तारीखों का ऐलान किया है, क्योंकि हम केस को फॉलो करते रहें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से किस तरीके के बहाने बनाए गए। आप अंदाज़ा कीजिए 2013 से 2018 भी तहरीक इंसाफ के पास है बल्दियाती इलेक्शन। कानून आयन की जो छुपने की पीछे कोशिश की गई वो भी उनके पास है, उनके इख्तियारात उनके पास हैं। कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश की गई जब ये कहा गया कि जनाब गिलगित में इलेक्शन हो गया, कश्मीर में इलेक्शन हो गया, ज़िमनी इलेक्शन सारे हो गए और आप अभी तक कह रहे हैं कोरोना की वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे। बाकी गैदरिंग्स हो रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे। एनी हाउ, अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने जब डंडा भी दिया, जब बार बार ये मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें लेके जाते थे, उन्होंने ऐलानात कर दिया। अब ऐलानात के मुताबिक इंतखाबात 19 दिसंबर को पहले मरहले में और दूसरे मरहले में 16 जनवरी को होंगे। अब 2 मरहलों में ये इंतखाबात होंगे। उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया है, ये जो चीज़ें अभी सामने आई हैं, मज़ीद भी जो इलेक्शन कमीशन से हम कोशिश करेंगे कि डाटा भी लें और आपसे शेयर करेंगे कि टोटल ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में जो मुख्तलिफ़ रीजन में तकसीम किया गया, एक जो है वो 19 दिसंबर का होगा और दूसरा जो है वो 16 जनवरी को। किस किस रीजन में इलेक्शन होंगे वो आपसे शेयर करेंगे। 17 अजला में बल्दियाती इलेक्शन होंगे पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के, और इसी तरह जो 18 अजला हैं विलेज और नेबरहुड जो है उनमें इंतखाबात होंगे। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल तैयारी कर ली है इलेक्शन कमीशन ने। हुकूमत तैयार नहीं होती थी और आपको पता है हुकूमत कभी भी नहीं तैयार होती। इवन दो कैंट के बल्दियाती इलेक्शन हुए, वो भी आपको पता है कि वो वज़ीर दिफा उसके कंट्रोल में हाथ में थे, तो इसलिए वो नाराज़ थे, तो उन्होंने भी कहा जी कर लें। उस पर भी PTI और इमरान खान भी नाराज़ हुए कि हम इलेक्शन इसलिए आ रहे कि हमें तैयारी नहीं थी। दूसरी जानब अब ये भी कहा जा रहा है कि मई हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से क्या कहा जा रहा था, आप इसी से अंदाज़ा करें कि मई 2022 में हम जाके इलेक्शन करवाएंगे। और उस तमाम तर जो तजवीज़ थी सूबाई हुकूमत की उसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया और इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ों का ऐलान किया। अब तारीख़ों का ऐलान तो हो गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और सूबाई हुकूमत ने ना चाहते हुए भी उनको एक्सेप्ट तो किया है। अब कहा जा रहा है कि दौड़ें लग गई हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अब आप अंदाज़ा करें कि जब 16 दिसंबर को इंतखाबात होंगे तो डेफिनेटली अब कहा जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट वीक है उसमें इस हवाले से बड़ी अहम कोई मीटिंग भी होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान से भी टाइम मांगा जा रहा है और फिर सूबाई हुकूमत जो है वो सर जोड़ रही है कि पार्टीज़ भी अपना जो है वो देखेंगी। जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ उसके बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और स्पेशली जो मजहबी जमातें हैं, क्योंकि वो अगर हम देखें जमात इस्लामी का एक रीजन है, इसी तरह जो है JUI का है, फिर जो है वो ANP भी वहाँ पे अपना सुरखी रखती है। बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाहिर है वो देखा कि कौन पार्टी का, लेकिन
ओवरऑल बड़ी पार्टियों की दौड़ें लग गई हैं। अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो इसको देखा जाए, और ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश करेगी कि ये इलेक्शन जो है वो जो तारीखें इलेक्शन कमीशन ने दी हैं उस पर ना हो सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर स्टैंड लेके खड़ा हो गया है कि जनाब ये इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे। तो अब ये तो कहा जा रहा है, ये ज़राए बता रहे हैं कि एक तरफ अगर तो पहले तो कोशिश की जाएगी पार्टीज़ की तरफ से, स्पेशली तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी रुकावट है, जो ये प्लान बना के बैठी हुई थी कि मई में हम इलेक्शन करवाएंगे और आने वाले बजट में मैक्सिमम पैसा दिया जाएगा, और 2023 के इलेक्शन में जब, क्योंकि सारे जो है ना मैक्सिमम पैसा भी हम देंगे, फंडिंग भी हम देंगे, मैक्सिमम सीट्स भी हमारी होंगी, तो हम उससे फ़ायदा उठाएंगे 2023 के इलेक्शन में। ये जो उनका एक प्लान है उस पर पानी फेरा जा रहा है कि जहाँ जहाँ बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं अभी तक तो बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आवाम ये चाहते हुए, जानते हुए कि जनाब जब आवाम ये जानती होगी कि इलेक्शन तो ये करवाना ही नहीं चाह रहे और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना चाह रहा है, तो आवाम का रद्द अमल भी सामने आ सकता है। फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयारी की तरफ चले जाएंगी। ये तैयारी बेसिकली 2023 के इलेक्शन की तैयारी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अगर इलेक्शन 19 दिसंबर और 16 जनवरी को हो जाता है, तो खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो पार्टीज़ हैं उनकी उस तरीके से शायद तैयारी नहीं हो रही। अभी भी आप देख लें कि कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना वो फंसे हुए हैं। अब आपको पता है सेनेट का भी एक सीट खाली हुई है, उस पर भी इलेक्शन होगा। और लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है दौड़ें लगी हुई हैं और अगले हफ्ते में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना लाहे अमल सामने लेके आएंगी, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर तैयारी का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हर जगह पे, हर सूबे में इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन करवाएगा या सुप्रीम कोर्ट ही इलेक्शन करवाएगी, तो फिर वो मंशूर कहाँ गया इमरान खान का, जिसने कहा था कि हम बल्दियाती इलेक्शन को मजबूत करेंगे। लेकिन ये तो हमें फिर वही नज़र आ रहा है कि जब डिक्टेटर आता है तो वो शुरू में इलेक्शन करवाता है, उसके बाद आहिस्ता से करके वो भी, मुशर्रफ साहब ने 2 इलेक्शन तो उनके ज़ेर निगरानी में हुए थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन नहीं हुए, नून लीग आई तो इलेक्शन वो उन्होंने वादे करके गए, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दे दिया, इलेक्शन करवाए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम कहें तो उस वक्त KPK में ज़ाहिर है ये भी कहा जा रहा है कि अब ये भी एक प्लान था कि जनाब उधर अच्छा इलेक्शन करवा के पूरे बाकी सूबों से भी आवाम को इकट्ठा करें, और ये वो कामयाब भी हुए। और ये दाज अगर दिया आवाम को, तो ज़ाहिर है अब आने वाले इलेक्शन में डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से खदशात पाए जाते हैं, बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो। अब देखना ये होगा कि इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ, क्योंकि हुकूमत है KPK में, वो अब कोई बहाना नहीं बना सकती, ना आए, ना कानून के पीछे छुप सकती है, ना कोरोना के पीछे छुप सकती है, ना किसी डिले के पीछे छुप सकती है। वो किस तरह की रुकावटें बनाना चाहती है, बजट के हवाले से बना सकती है कि जी पैसा नहीं हमारे पास, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड ले लिया है 19 दिसंबर और 16 जनवरी को 2 मराखिल में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के हवाले से। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली जो भी हमारी नई लेटेस्ट स्टोरी होगी वो आप तक पहुंचेगी। और बल्दियाती इलेक्शन KPK के हवाले से हम लम्हा ब लम्हा हमारी टीम जो है ना वो आपको अपडेट करती रहेगी। बहुत शुक्रिया।